ज्यादा उसने कहा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे छुड़ा कर ऊंचे स्थान पे रखूंगा जब तू मेरे नाम को जान लेगा, जब तू मुझसे प्रेम करेगा। आप खुदा से प्रेम करते हैं तो चर्च कैसे छोड़ दिया, शराब कैसे पीनी शुरू कर दी, रिलेशनशिप में कैसे चले गए, किन हाथों से व्हाट्सएप पे गंदे मैसेज किए, किन हाथों से किन आंखों से उस ब्लू मूवी को देखा। आज सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पाप आपके हाथों में ही है। झट नंगे लोगों को आप देख सकते हैं 2 सेकंड के अंदर। पास्टर्स भी इससे इफेक्टेड हैं, आज बहुत सा यूथ इससे इफेक्टेड है। कैसे बदलाव होगा जब शैतान इतने आधुनिक हथियारों के साथ आपकी जिंदगी में काम कर रहा है? जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, हर डाउटफुल हैबिट को आप छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप परमेश्वर की आत्मा की बात को उसी वक्त से सुनना नहीं शुरू करेंगे। अगर वो कहता है मेरे बेटे आज से इस जीवित चर्च में जाना है, मेरी बेटी आज से तुमने 4 घंटे प्रार्थना करनी है, कैसे बदलाव होगा? अपने आप बदलाव नहीं होगा। फिर परमेश्वर दुखों को भेजेगा। ये खुद प्रार्थना नहीं कर रहा तो शायद मैं दुखों को भेजूं तो तब ये मेरी तरफ मुड़े। और यही कारण है आज बहुत सारे लोग दुखों में हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि ये मेरी ओर मुड़े, ये बेदारी का हिस्सा हो, ये प्रार्थना करें, ये मेरी ओर आए ताकि मैं इनकी जिंदगी में बड़े काम करूं। हालेलुया। एक हेबराइड्स रिवाइवल है स्कॉटलैंड में। बेगी स्मिथ 84 साल की एक अंधी औरत और जिसको अर्थराइटिस भी था, और उसकी बहन क्रिस्टीन स्मिथ 82 साल की। उनके दिल में एक बोझ आया कि लोग यूथ चर्च अटेंड क्यों नहीं करता, और वो रोज अपने घर में क्वार्टर में रोज 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक वो रोज प्रार्थना करती थी। अंधी थी और अर्थराइटिस का रोग भी था। आज किसी का सिर दर्द हो जाए, बोलता है मैं क्यों करूं प्रार्थना, यीशु ने कौन सा मुझे हील किया है, उसने कौन सा मुझे बच्चा दिया है, मैं कौन सा अमीर हूं, उसने मुझे कौन सा ब्लेस के सारा दिन मुझे दिहाड़ी करनी पड़ती है। प्रार्थना की उसने 6 घंटे रोज। एक दिन अचानक से उन्होंने एक पास्टर को इनवाइट किया जिसका नाम डंकन कैम्पबेल था, और उनके घर में एक रात्रि सर्विस होती है, और उस रात्रि सर्विस में परमेश्वर इतना लोगों को छूता है कि वो सर्विस के बाद एक बेदारी शुरू होती है। उस पूरे आइलैंड में लोग उसके घरों की ओर आना शुरू होते हैं, रातों को चर्च लगनी शुरू होती है, लोकल पुलिस स्टेशन में प्रार्थनाएं शुरू होनी हो जाती हैं, बार्स बदल जाते हैं प्रार्थना सभाओं में, क्राइम बहुत हद तक उस देश में, उस आइलैंड में खत्म हो जाता है 2 औरतों की प्रार्थना के द्वारा। और हम बिना प्रार्थना के सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़ा काम करे। ग्वाटेमाला में एक जगह है एल्मोलोंगा। 1970 में वहां पे लोग इतने गरीब थे और वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस थी, गृह युद्ध चल रहा था, शराब बहुत ज्यादा लोग पीते थे, विचक्राफ्ट बहुत करते थे, जाल टोना बड़ा करते थे, और जो सॉइल वहां की थी, जो मिट्टी वहां की थी, वो अन्न नहीं दे रही थी, वो ज्यादा अन्न वहां पे नहीं देती थी। वहां पे एक लोकल पास्टर मेरियानो एक फास्टिंग और प्रेयर की चेन चलाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, और प्रभु से कहते हैं प्रभु यहाँ की पॉवर्टी के साइकिल को, श्राप को तू तोड़ दे, और वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। अगले 20 साल के अंदर अंदर उस देश में इतना रिवाइवल आता है, उस आइलैंड पे इतना रिवाइवल आता है कि वहां पे 4 प्रिजन्स पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। लास्ट प्रिजन बचता है, उसे भी एक दिन ऑफिशियली क्लोज करके उसे कम्युनिटी हॉल में बदल दिया जाता है। वहां की सॉइल पे परमेश्वर इतनी कृपा करता है कि वहां की सब्जियां दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियों में आज एक कहलाती है। अगर आप वहां की सब्जियां देखेंगे, वो देखो लोगों ने हाथ में पकड़ी है, वो असली गाजर है, एआई पिक्चर्स नहीं है, आप देख लेना वहां पे, आप इसको सर्च करना।
सब्जियों की पिक्चर्स आप पूरी तरह से और भी दिखाओ, और भी पिक्चर्स आपके पास होंगी। वो देखो हाथ के पूरे हाथ के बराबर गाजर, और वहां बेदारी शुरू होती है। उसके बाद उसको वो छोटे से आइलैंड पे इतनी सब्जी रोज आती है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू करना शुरू होते हैं, और पूरा पॉवर्टी का और गरीबी का साइकिल परमेश्वर 20 सालों के अंदर उस बेदारी में तोड़ के रख देते हैं। कारण एक पास्टर डिसाइड करता है, आओ फास्टिंग करते हैं और प्रेयर करते हैं। आज का क्रिश्चियन कहां है? वो टीवी के सामने बैठा, वो नेटफ्लिक्स के सामने बैठा, वो शादियों में मगरूर है, बिजी है, काम धंधे में लगा हुआ है। लेकिन ये चीजें आपको छुड़ा नहीं सकती। उसे छुटकारा चाहिए, लेकिन वो जानता नहीं छुटकारा होगा कैसे। अगर रोने से छुटकारा हो जाता तो दुनिया को कोई भी आदमी मरता ना। अपने जवान हस्बैंड को मरता देखे फिर वो औरतें रोती और उसको बचा लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक अंधी औरत की प्रार्थना से पूरा आइलैंड, पूरा वो एरिया बदल सकता है, वहां के जेल्स बंद हो सकती हैं, एक जेल को बंद करके कम्युनिटी हॉल में बदल दिया जा सकता है, तो आप क्या प्रार्थना नहीं कर सकते? जब लोग मेरे पास आते हैं, मेरी फैमिली में ट्रबल है, मैं बोलता हूं प्रार्थना करो। मुझे लगता है कि प्रार्थना मतलब प्रभु से एक बार बोलेंगे प्रभु जी करो कुछ। प्रार्थना मतलब प्रार्थना करो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। कब? रोज। जब तक रिजल्ट नहीं आता रोज करो। मैंने सालों प्रेयर की। अपनी लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू पाने से पहले मैंने 10 साल रोज प्रार्थना की, और किसी किसी दिन 8 घंटे भी की। इसलिए नहीं कि मैं बड़ा धर्मी हूं, इसलिए कि मुझे छुटकारा चाहिए था। परमेश्वर ने मेरे दुखों को इस्तेमाल किया। मेंटली अपसेट के अटैक्स में बाइबल पढ़ना जरूरी होता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के चला जाता था। जब बाइबल पढ़ता था, इसी कारण से नया नियम 5-6 दिन में, 4 दिन में पूरा पढ़ लेता था। आज मुझे बाइबल याद है, बाइबल के वचनों की नॉलेज है। इसलिए नहीं कि मैं धर्मी था और बाइबल को खोज रहा था, इसलिए कि मैं दुखी था और परमेश्वर ने मुझे इस दुख में सिखाया बाइबल पढ़ना। लेकिन आज जब बाइबल में पढ़ता हूं, मैं दुखी हूं इसलिए नहीं पढ़ता हूं, वो मुझे आदत डाल दी परमेश्वर ने बाइबल पढ़ने की। प्रार्थना इसलिए नहीं करता, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं छुटकारा पा चुका हूं, लेकिन आज मुझे आदत है घंटों प्रार्थना करने की। और यही बेदारी का कारण है। मेरी बेदारी का कारण कोई इंतजाम नहीं है। आप क्या इंतजाम कर लेंगे? इतनी बारिश में क्या कर लेंगे? सब फेल हो सकता है। लेकिन खुदा की प्रेजेंस जब आपके साथ होती है, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, आप समझते हैं कि आपको प्रेयर के लिए कॉल किया गया है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। चर्चिस को प्रार्थना का घर परमेश्वर ने बोला गया है। लेकिन आज वो क्या बन चुके हैं? व्यभिचार का अड्डा, चोरी का अड्डा, पुलपट के ऊपर एक दूसरे को छीलना, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगानी, एक दूसरे को नीचा करना। कहां गया हमारा प्रेम? ये होली स्पिरिट की बात को सुनना है, तौबा करनी है, पापों को खत्म कर देना है, गंदी आदतों को खत्म कर देना है, होली स्पिरिट को सुनना है, पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना है। 4 पॉइंट्स ने पूरा देश बदल दिया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्या नहीं कर सकता खुदा? क्या नहीं कर सकता? जब आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि अब एक भी रात में निकाल नहीं सकता, अगली सुबह आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। जब आपको लगेगा कि नहीं ये हल नहीं हो सकता, मेडिकली इट इज इम्पॉसिबल, नेचुरली ये इम्पॉसिबल है, एक दिन आएगा जब आप बड़ा मिरेकल देखेंगे। अगर आप खुदा के साथ लगे रहेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, जो राइट है वो करेंगे। कब राइट करेंगे? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब तो हर बंदा राइट कर सकता है। एक लेवी घराने का पुरुष एक लेवी घराने की औरत के साथ तब शादी करता है जब वो मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था, इजरायली हिस्ट्री का द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम, जब राजा उनको बिल्कुल
दुखी कर रहा था, तब मूसा पैदा होता है। आप अच्छा करें तब, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ का डिप्रेस टाइम है, क्या तब भी आप राइट थिंग करने के लिए तैयार हैं? जब आपकी लाइफ में मुसीबतें हैं और तब भी आप सही चीज करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखना आपके छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है।